नमस्कार। आज हम लोग करंट का टॉपिक देखेंगे कि इसमें कौन कौन से करंट में क्या क्या आज है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघाई सहयोग संगठन को। संघाई सहयोग संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म है SCO। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में संपन्न हुई। संघाई सहयोग संगठन की बैठक गोवा में संपन्न हुई। ये तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन ये सबसे इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि 10 साल के बाद पाकिस्तान का कोई भी मंत्री भारत की यात्रा पर आया था। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इसमें शामिल हुए। संघाई सहयोग संगठन में 8 देश हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। तो संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? गोवा में संपन्न हुई। इसमें पाकिस्तान की तरफ से किसने भाग लिया? बिलावल भुट्टो ने भाग लिया, वहाँ के विदेश मंत्री ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का 180 देशों में 61वां स्थान है। फ्रांस की एक संस्था है जो कि प्रत्येक वर्ष जो दुनिया भर में जो लोकतांत्रिक देश हैं या गैर लोकतांत्रिक देश हैं, उन देशों में एक सर्वे कराता है कि वहाँ के पत्रकारों की जर्नलिज्म की कितनी फ्रीडम है, कितना वो निष्पक्ष होकर बोल सकते हैं वहाँ की सरकार के खिलाफ। तो उसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है। 180 देशों में भारत का स्थान 161वां है, 161 है। 180 देश में 180वां स्थान है उत्तरी कोरिया का। तो पहले स्थान पे कौन है? नॉर्वे। भारत कितने स्थान पे है? 161वें स्थान पे। 180वें स्थान पे कौन है? उत्तर कोरिया। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का औपचारिक राज्याभिषेक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हुए। आपको पता होगा कि ब्रिटेन की महारानी का निधन हो गया था, तो उनके बाद उनके बड़े बेटे जो हैं चार्ल्स तृतीय वहाँ के राजा बने हैं। ब्रिटेन के साम्राज्य में सबसे अधिक उम्र के हैं, 74 साल की इनकी आयु है। राजा बनने वाले पहले व्यक्ति सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति हैं। तो उनका राज्याभिषेक पहले ही हो चुका था, लेकिन औपचारिक राज्याभिषेक हुआ और इसमें भारत की ओर से कौन शामिल हुआ? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ। G7 पहले ये G7 G8 था, 1985 में इसका गठन किया गया। रूस जब 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रदेश पर कब्जा कर लिया, तो इसमें से रूस को बाहर कर दिया गया। तो अब ये रूस के बाहर हो जाने पे G7 हो गया। तो इसका 49वां शिखर सम्मेलन जापान में हिरोशिमा में संपन्न हुआ। इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इस तरीके से जापान है, इस तरीके से इसमें देश हैं। टर्की के तीसरी बार राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन चुने गए हैं। तो आपको इतना नहीं, आप केवल एर्दोगन याद रखिए। टर्की जो है सो आधा एशिया और यूरोप में आता है, इसकी राजधानी यूरोप में आती है और बाकी जो देश है ये एशिया में आता है। तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन चुने गए हैं। आप एर्दोगन केवल याद रखिए, एर्दोगन। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन चुने गए हैं। ये इनका जो एजेंडा है वो भारत के खिलाफ है। ये भारत को मित्र देश नहीं है, पाकिस्तान की ओर इनका ज़्यादा झुकाव होता है, भारत के विरोधी माने जाते हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन क्वाड की बैठक जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुई। क्वाड क्या है? 4 देशों का संगठन है जो कि मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के देश हैं। भारत प्रशांत महासागर में नहीं आता है, भारत हिंद महासागर में आता है, लेकिन फिर भी भारत इसका एक बहुत बड़ा साझेदार है। प्रशांत महासागर में आने वाले देश हैं जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ये प्रशांत महासागर में आते हैं। भारत हिंद महासागर में आता है। ये चाइना को काउंटर करने के लिए संगठन को बनाया गया है। इसका नाम है क्वाड। क्वाड्रेटल चतुर्थ 4 देश हैं, इसलिए इसका क्वाड नाम रखा गया है। RBI ने 2000 रुपये मूल्य के नोटों को 19 मई 2023 को चलन से वापस लेने की घोषणा की। 30 सितंबर 2023 तक वापस लेने होंगे। तो 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोट को सरकार RBI ने वापस लेने की घोषणा की है। ऐसा नहीं है कि ये डिमोनेटाइजेशन है, ये बंद नहीं हुआ है, विमुद्रीकरण नहीं है, ये नोट चलते रहेंगे। 30 मई तक जिनके भी पास हैं वो बैंक में जमा करा के या तो अपने अकाउंट में ले लें या कैश पैसा आप ले सकते हैं। तो ये 19 मई 2023 को किया गया और 30 सितंबर 2023 तक
आरबीआई के खाते में इसको, मतलब आरबीआई ने ये डेडलाइन रखा है कि बैंक में आप जमा करके अपने खाते में भी पैसा रख ले सकते हैं। जीवन बीमा निगम, एलआईसी के नए चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी के नए चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती। सीबीआई के नए निदेशक हैं परवीन सूद। सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं, ये कर्नाटक कैडर के आईपीएस हैं जिन्हें परवीन सूद, जिन्हें सीबीआई के नया निदेशक बनाया गया है। इनके सिलेक्शन में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सीबीआई के चेयरमैन का चुनाव 3 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, जैसे अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो तीनों की कमेटी ने इनका नाम फाइनल किया है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो सतर्कता आयुक्त हैं श्रीवास्तव, ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या कि यहाँ पर प्रवीण सूद हैं तो नाम में कन्फ्यूजन होगा। एक प्रवीण सूद हैं सीबीआई के, या आप ऐसे भी याद रखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बड़ा नाम है तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, और सीबीआई छोटा नाम है तो प्रवीण सूद हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष हैं अजय बंगा। विश्व बैंक का 1945 में गठन हुआ, तब से लेकर अभी तक केवल अमेरिकी ही व्यक्ति इसमें अध्यक्ष बने हैं और किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति अभी तक इसका अध्यक्ष नहीं बना है। अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। जन्म उनका भारत में हुआ है लेकिन वो नागरिक कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अजय बंगा, इसलिए उनको बनाया गया है। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछता है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के हैं, तो अमेरिका के हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति एक 22 सदस्यीय समिति होती है जो कि जितने भी सरकार के ये जो जांच होती है, यानी कि जो भी जांच सरकार के द्वारा किया जाता है या सरकार की बाहर की एजेंसियां करती हैं सरकार के खिलाफ अगर, तो वो लोकसभा में रखा जाता है। और लोकसभा में रखने के बाद जो लोक लेखा समिति उसकी दोबारा जांच करती है। जैसे कुछ साल पहले कोलगेट घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, इन सब चीज़ों की जांच करते हैं। जांच करने के बाद यहाँ लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा दोबारा जांच करती है। तो लोकसभा में कौन होते हैं? लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में जो विपक्ष का नेता होता है वही अध्यक्ष होता है। सरकार के खिलाफ जांच है तो सरकार तो कोई व्यक्ति उसमें होगा, सदस्य होंगे लेकिन अध्यक्ष नहीं होगा। जब भी अध्यक्ष होगा कोई विपक्ष का व्यक्ति ही होगा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं गिरीश बापट। गिरीश बापट को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति का बहुत कुछ खास काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन ये प्रत्येक साल लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष प्रत्येक साल बदलते रहते हैं। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत किया जाता है और इसमें 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं संतोष गंगवार। ये हैं कांग्रेस के। अब गिरीश बापट और संतोष गंगवार बीजेपी के नेता हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हैं जॉर्जी गोस्पोदिनो। जॉर्जी गोस्पोदिनो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता है जॉर्जी गोस्पोदिनो। अंतर्राष्ट्रीय बुकर और बुकर ये 2 पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे हैं, उनको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दुनिया भर के किसी भी राइटर को दिया जाता है, बस केवल इतना ही है कि उनको ब्रिटिश लैंग्वेज में वो अनुवाद किया हो। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्ज गोस्पोदिनो को दिया गया है जो कि बुल्गारिया के हैं। इस किताब का नाम है टाइम शेल्टर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस किताब को मिला है? टाइम शेल्टर को मिला है। इसके अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? एंजेला रॉडेल ने किया है। एक महिला हैं जो कि इन्होंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। और आप पूरा नहीं याद रखिए, आप बस याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जॉर्जी को मिला है। किस किताब के मिला है? टाइम शेल्टर के लिए मिला है। इसके अनुवादक कौन है? एंजेला रॉडेल हैं। तो एंजेला भी आप याद कर सकते हैं, क्या कि सिंपल पड़ेगा नाम। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के निधन के बाद इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये दूसरा है, पहला नरेंद्र मोदी को मिला था और दूसरा उनकी बहन आशा भोसले को मिला है। रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। जो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष होता है वही रेलवे बोर्ड का सीईओ भी होता है। तो अभी कौन है? अनिल कुमार लाहोटी हैं।
सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। जितने भी भारत में बड़े बड़े उद्योग काम कर रहे हैं उसकी देख रेख सेबी करता है कि उन्होंने टैक्स का सही ढंग से निपटारा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी सेबी देख रेख करता है। इसकी पहली महिला हैं माधवीपुरी बुच। ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई जो दूर संचार कंपनी भारत में काम कर रही है उनका नियम, उनके लिए कंडीशन बनाना सब ट्राई ही करता है। और ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। ट्राई के अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। यानी कि भारत सरकार जो जनगणना कराती है उस जनगणना के अध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। हालांकि 11 के बाद अभी जनगणना हुआ नहीं है, शायद 23 में या 24 के शुरुआत में या 23 के अंतिम में इसकी घोषणा हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। दुनिया भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनको मान्यता देने का काम यूजीसी करता है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।